सर, पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जाहिर है ट्रेड डेफिसिट जितना कम होगा, इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो पाकिस्तान की मईशत को बहुत सहारा देगा। आपने 2028 तक 60 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स का टारगेट लिया है या दिया है। तो अब जाहिर है सर, हम समझना चाहेंगे, थोड़ा मुख्तसर लेकिन समझना चाहेंगे कि किस तरह आप 60 बिलियन, अभी आपकी मौजूदा जो एक्सपोर्ट है वो कितनी है सर? आप बिल्कुल ये नहीं, आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं। और 2028 तक जो 60 बिलियन आप ले जाना चाहते हैं, उसमें क्या इक़दामात आपने सोचा है जिसकी बुनियाद पर ये टारगेट आप अचीव कर लेंगे? जी सर। डॉक्टर साहब देखें, यकीनी तौर पे आपने अगर एक बेंचमार्क हमने जो बनाया है और उस बेंचमार्क को अचीव करने का एक तरीक़ेकार और एक रास्ता भी हमने बनाया है और उसको फर्दर वक्त के साथ साथ हम और बेहतर भी कर रहे हैं, उसकी जो स्ट्रीम लाइनिंग भी कर रहे हैं। एक बात तो ये कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, इस गवर्नमेंट को इन 4-5 महीनों में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इकनॉमिक चैलेंज था। लेकिन इकनॉमिक चैलेंज के साथ साथ फिर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग वर्क एंड ईज़ ऑफ डूइंग वर्क ऑल्सो, ये बड़ी मुश्किलात, इनमें बड़ी मुश्किलात है। फिर साथ में फिर आप अपनी ओवरऑल मुल्क में अपनी इकॉनमी को भी देखते हैं, जहाँ आपके पास फॉरेन रिज़र्व की क्या पोजीशन है, इन्फ्लेशन आपका कहाँ तक पहुँचा है, आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है वो हाईएस्ट की तरफ है, इसी तरह हमारे एनर्जी प्राइसिंग भी बहुत हाईएस्ट की तरफ है। अब ये वो टास्क है जिससे हमारा बिज़नेस जो कम्युनिटी है वो बड़ी मुश्किलों से गुज़र रहा है। इसके बावजूद भी इन 5 महीनों में हमने अपनी जो टारगेट पिछले साल की वो 30 बिलियन प्लस की है, जो 30 पॉइंट समथिंग की है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने एग्रो साइड में भी, नॉन टेक्सटाइल साइड में 8 अरब डॉलर का जो एक्सपोर्ट है उसको अचीव किया, विच इज़ हिस्टोरिक। अब इन चीज़ों को हमने आगे किस तरह फोरकास्टिंग करनी है फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स प्लान, उसकी स्ट्रेटजी जो है वो कॉमर्स उसने पूरी एक बनाई हुई है कि हम इसको अप्रोच अभी कैसे करेंगे। एक आपका एक बेसिक वे, एक नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग है कि आज की सूरत हाल में अगर आज पाकिस्तान इसी नंबर्स को लेके आगे चलता है तो किस तरह एक्सपीडाइट करेगा। देखिए, एक बहुत बड़ा इशू आया, वो हमारे लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज था वो IMF के साथ पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है इसके हवाले से थी। हमारे लिए टास्क था कि IMF नेगोशिएशंस को फाइनल करें, जिसके लिए मेरा ख्याल औरंगज़ेब साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाज़ाब्ता ख़ुद बहुत इंटरेस्ट शो किया। एक उसको हमने कवर किया। जब उसको आपने कवर किया तो उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी मुंसलिक हैं कि उन्होंने हमारे साथ कुछ स्टिंजेंट ऐसे एप्लीकेशंस रखे हैं जहाँ हमने एक टैक्सेशन को और बाकी चीज़ों को थोड़ा स्टेबल करके बेहतर भी करना है। अब वहाँ थोड़ा बहुत हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है, लेकिन उस प्रेशर को देखते हुए ये जो एक रिलीफ है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब एक स्ट्रैटेजी बनती है जो हम आगे के लिए बनाएंगे कि इनके अलावा वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट को साथ रखते हुए और हालिया में तकरीबन 2 महीनों में जो प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया गए, चाइना गए, UAE गए, अज़रबैजान के प्रेसिडेंट आए, ईरान के प्रेसिडेंट आए और बाकियों से जो हमारी मुलाकातें हुई हैं, एक फ़िगर है जिसको मैं ये कहता हूँ कि एक 15 to 17 बिलियन डॉलर का फ़िगर है, जिसमें एक इंटरेस्ट शो किया गया इन ममालिक से कि हम पाकिस्तान में ये अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इस पूरे पोर्टफोलियो को आप IMF के साथ रखते हैं तो आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ों को आगे नज़र आता है कि पाकिस्तान अगर इन चीज़ों को कवर करता है तो फाइनेंशियली कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। उसका इम्पैक्ट क्या आता है? यकीनी तौर पे आपकी लोकल जो GDP हमारी है उसकी ग्रोथ है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट इस तरह आ सकती है कि इन्वेस्टमेंट आपके पास आए। आपने डॉक्टर साहब बात की कि जो एक्सपोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है। असल में हमारी अप्रोच भी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के लिहाज से बड़ी गलत रही है हमेशा। हमने पाकिस्तान में हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इसलिए बढ़नी चाहिए कि हमने जो है ना वो अपनी डेट सर्विसिंग करनी है, हमने अपना फॉरेन रिज़र्व जो करेंसी है उसको स्टेबल रखना है ताकि हम इंपोर्ट्स के बिल्स को अदा करते रहें। लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट इस मकसद के लिए नहीं होता है। देखिए, आपके पास अगर लोकल आपकी प्रोडक्शन, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर एक्सपैंड करेगी तो आपकी एक्सपोर्ट पे उसका असर आता है। लेकिन अगर आपकी नेचुरल ग्रोथ ऑफ द कंट्री अगर इम्प्रूव नहीं कर रही तो नेचुरली एक्सपोर्ट पे नहीं जाएगा। ठीक।
हमारा जो फोकस है अब वो हमारे लोकल इंडस्ट्री की तरफ भी बहुत ज़्यादा है ठीक। कि हमने उनको भी फैसिलिटेट करना है, और हमने एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस अपॉर्चुनिटी को हम क्या करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक वॉरफेयर में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको पाकिस्तान अट्रैक्ट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम जब प्लान कर रहे हैं विद दिस इन्वेस्टमेंट, विद IMF और वो इनिशिएटिव्स जो एक रैशनलाइजेशन और रिफॉर्म की सूरत में प्राइम मिनिस्टर तो आप साहब ले पहुंच रहे जाएंगे। हैं, हमने इस फिगर का तयन किया है। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।